कभी कभी किसी की गुमशुदगी सच की तलाश की शुरुआत होती है, लेकिन अगर वही सच एक रहस्य बन के लौटे तो। स्वागत है आप सभी का आवाज की दुनिया में। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह तक हिला देगी, और वो है गुमशुदा एक रहस्यमयी साजिश। कहानी को शुरू करें उससे पहले हम इसके कुछ मुख्य पात्रों के बारे में जान लेते हैं। जो कहानी में जो रोहन मल्होत्रा है, तो वो 22 साल का एक कॉलेज में पढ़ने वाला समझदार लेकिन थोड़ा सा अकेला लड़का है। आरव मेहता, जिसकी उम्र 25 साल है, रोहन का सबसे करीबी दोस्त, मस्तीखोर है लेकिन दिल का बहुत साफ है। इंस्पेक्टर काव्या सिंह, उम्र उनकी 30 साल, सख्त हैं लेकिन ईमानदार महिला पुलिस अधिकारी हैं। अनन्या शर्मा, जिनका उम्र 21 साल है, रोहन की क्लासमेट जो उसे चुपके से पसंद करती है। विक्रांत मल्होत्रा रोहन के पिता हैं। एक बड़ा व्यापारी हैं लेकिन अतीत में कुछ छिपा हुआ है उनका। डॉक्टर समीर खन्ना एक रहस्यमय वैज्ञानिक है जिनके हाथों में कई लोगों की किस्मत बंधी है। तो आइए कहानी की हम शुरुआत करते हैं। दिल्ली की एक ठंडी रात है। रोहन अपने हॉस्टल रूम में बैठा हुआ है, परीक्षा की तैयारी करता है, और उसी समय उसका दोस्त आरव जो उसे पार्टी के लिए बुलाता है, पर रोहन मना कर देता है। रात के करीब 11 बजे रोहन को एक कॉल आता है, एक अनजान नंबर से, जो उसके मोबाइल फोन में अब तक सेव नहीं था। उसे वो रिसीव करता है और उधर से दूसरा व्यक्ति उससे बोलता है, तेरे पिता ने जो किया था उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। और कॉल कट जाता है। रोहन बहुत घबरा जाता है। कुछ ही देर में हॉस्टल की बिजली चली जाती है। वो बाहर आता है और गायब हो जाता है। अगले दिन सुबह हॉस्टल के सामने सिर्फ रोहन का फोन मिलता है और एक पर्ची मिलती है, और उस पर्ची पर साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा था, कभी कभी गुमशुदा होना भी जरूरी होता है। इंस्पेक्टर काव्या सिंह जो केस संभालती है। रोहन का कोई निशान नहीं था। सीसीटीवी में बस एक वैन दिखता है जो केवल 3 सेकंड के लिए रुका था, लेकिन वैन की नंबर प्लेट नकली थी। पुलिस भी हैरान में पड़ गई और काव्या सिंह ने इस केस को हैंडल किया। उन्होंने पूरी तरीके से जांच की, लेकिन अभी तक कोई क्लू नहीं मिला था। या फिर रोहन निकला तो सही, वो गया कहां? अनन्या ने रोहन के रूम की तलाशी ली, सब कुछ अच्छे से ढूंढा, उसके सभी सामान को अच्छे से चेक किया, और उसको लैपटॉप को उन्होंने देखा। अनन्या को रोहन के लैपटॉप में एक हिडन फोल्डर मिलता है जिसमें कुछ पुरानी फाइलें और उसकी मां की तस्वीरें थी जो 15 साल पहले मिस्टीरियस तरीके से, रहस्यमय तरीके से गायब हुई थी। अब बात यह है कि क्या ये किडनैपिंग है या कोई खेल है? इंस्पेक्टर काव्या को रोहन के फोन की लोकेशन मिलता है। वो रोहन के उस फोन के द्वारा दिए गए लोकेशन को वो ट्रैक करती हैं, और ट्रैक करने के बाद वो एक ऐसी जगह जाती है जो है एक छोड़ी हुई हवेली, जो विक्रांत मेहता यानी
रोहन के पिता के नाम पर है, लेकिन उसे छोड़ दिया गया है। उसमें अब कोई नहीं रहता, बहुत पुरानी हवेली है। अब बात यह है कि अब इस हवेली के क्या रहस्य है। काव्या कुछ और पुलिसकर्मियों के साथ और सभी सिक्योरिटी के साथ और आरव को लेकर उस हवेली पर पहुंचता है। आरव जो कि दोस्त था। हवेली के हर कोने में अंधेरा छाया हुआ था। टूटी हुई दीवारें थी और दीवारों पर पुराने अखबार चिपके हुए थे, जिन पर किडनैपिंग केसेस 2005 से लेकर 2010 तक की हेडलाइंस हैं। वहां उन्हें एक पुराना कमरा मिलता है जिसमें रोहन की एक टूटी चेन मिलती है और कमरे को और अच्छे तरीके से ढूंढा गया। सब कुछ चप्पा चप्पा छान मारा गया, लेकिन उसे और कहीं और कोई क्लू नहीं मिला। लेकिन तभी एक पुलिसकर्मी ने देखा और काव्या को बताया कि यहां दीवार पर कुछ लिखा हुआ है। और काव्या जब जाकर देखी तो काव्या और आरव दोनों हैरान रह गए। दीवार पर खून से लिखा हुआ था कि वो वापस नहीं आएगा। अब इंस्पेक्टर काव्या के मन में शक पनपना शुरू हो गया कि आखिर वो कौन है जो रोहन को किडनैप किया है और क्यों, और उसका इस हवेली में आने का क्या राज था। वो उसने किडनैपिंग के बाद यह हवेली ही क्यों चुना। और काव्या का पूरा शक रोहन के पिता पर जाता है। काव्या रोहन के पिता विक्रांत से पूछताछ के लिए जाती है, लेकिन विक्रांत कहता है कि मैं अपने बेटे से 5 साल से मिला ही नहीं, लेकिन यह हवेली मेरे नाम पर क्यों है मुझे नहीं पता। उसी रात रोहन के दोस्त आरव को एक बिना नाम का मैसेज आता है। भेजने वाले का नाम उस पर नहीं लिखा था। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि अगर रोहन को ढूंढना है तो उसे अतीत को समझना होगा। अगर तुम रोहन को ढूंढना चाहते हो तो सबसे पहले उसके अतीत को समझो। आरव ने यह बात तुरंत इंस्पेक्टर अनन्या को बताया। आरव और अनन्या दोनों हवेली में लौटते हैं और रूम को फिर से अच्छी तरह से ढूंढना स्टार्ट करते हैं। सब कुछ अच्छे से ढूंढा और जब वे बेसमेंट का दरवाजा खोलते हैं तो नीचे अंधेरा होता है और दीवारों पर बहुत सारे फोटोग्राफ्स होते हैं, बच्चों की तस्वीरें और बीच में रोहन के बचपन की फोटो। और एक वीडियो टेप भी मिलता है जिस पर लिखा है प्रोजेक्ट गुमशुदा। वो दोनों चौंक जाते हैं कि यार ये क्या चीज है। वो उसे और अच्छे से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये है क्या। वो दोनों उस वीडियो को प्ले करते हैं। जब उस वीडियो को प्ले किया जाता है तो उसमें यह दिखता है कि रोहन की माँ एक रिसर्च लैब में किसी बच्चे पर साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रही है और वो बच्चा रोहन ही है। वीडियो टेप से पता चलता है कि आखिरकार रोहन के साथ क्या हो रहा था, यह थोड़ा सा समझने का प्रयास किया पुलिस ने। और यह भी पता चला कि रोहन की मां एक सीक्रेट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी, जहां बच्चों की मेमोरी डिलीट करके उनकी पहचान बदली जाती थी और रोहन उन्हीं बच्चों में से एक था। और शायद उसी वजह से या किसी और कारण से जो प्रोजेक्ट बंद हो चुका था उसे कोई और फिर से शुरू करना चाहता है। अब बात यह है कि वो कौन है जो इसे दोबारा से शुरू करना चाहता है और उसका इसके पीछे मकसद क्या है।
इंस्पेक्टर काव्या अब और छानबीन करने लगी। वह सरकारी फाइल्स तक पहुंचती है और जानती है कि यह प्रोजेक्ट गुमशुदा बंद कर दिया गया था। और ये जो प्रोजेक्ट गुमशुदा था यह एक डिफेंस एक्सपेरिमेंट था, जिसे दिमाग को कंट्रोल करने और आर्टिफिशियल ट्रॉमा मेमोरी पर रिसर्च हो रही थी। इसी बीच आरव को कोई एक रहस्यमय आदमी फॉलो करता है। अब वो आदमी कौन था, न आरव उससे आज तक मिला था, न उसे आपसे पहले देखा था, न ही उसके बारे में कुछ जानता था। वो आदमी आरव को पकड़कर कहता है कि रोहन को ढूंढना बंद कर दो, वरना अगला तुम होगे। इससे आरव एकदम घबरा गया। उसका दिमाग ही काम करना बंद कर दिया कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। उसने तुरंत काव्या को यह बात बताया और काव्या को एक शॉकिंग सबूत मिला, एक ऐसा सबूत मिला जिससे काव्या एकदम स्तब्ध रह गई। और वो ये है कि विक्रांत मल्होत्रा ने ही अपनी पत्नी को इस प्रोजेक्ट में भेजा था। मतलब रोहन के पिता ने ही उसके माताजी को इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए भेजा था। और रोहन एक अंधेरे कमरे में आंखें खोलता है। एक मॉनिटर के सामने बैठा है, उसके कानों में हेडफोन्स हैं और स्क्रीन पर उसकी खुद की बचपन की वीडियो चल रही है। अब रोहन को फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, पीछे की यादें आने लगती हैं। वो लैब, उसकी माँ और कुछ दर्दनाक आवाजें। वो समझ जाता है कि उसके पुरानी आइडेंटिटी में उसे वापस लाने की कोशिश कर रहा है कोई उसे उसकी पुरानी आइडेंटिटी में वापस लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो यह नहीं समझ पा रहा था कि कोई ऐसा क्यों कर रहा है। तभी इंस्पेक्टर काव्या को पता चलता है कि ये सब डॉक्टर समीर खन्ना का काम है और डॉक्टर समीर खन्ना ही प्रोजेक्ट का गुमशुदा का मास्टरमाइंड था। आरव और अनन्या रोहन को ढूंढते हुए उसी लैब तक पहुंचते हैं जो सालों पहले बंद हो चुका था और जहां पर एक्सपेरिमेंट हुआ करता था। वहां दीवारों पर फाइलें हैं और सब्जेक्ट 1 में लिखा है रोहन मल्होत्रा। डॉक्टर खन्ना बताता है कि रोहन का किडनैपिंग इसलिए हुआ क्योंकि उसकी मेमोरी में एक कोड छुपा है जो प्रोजेक्ट गुमशुदा के सारे डाटा को अनलॉक करता है। रोहन धीरे धीरे कंट्रोल खोने लगता है, उसे हेलुसिनेशन आने लगते हैं। रोहन अपनी ही माँ को हेलुसिनेशन में देखता है जो कहती है, तू अपना सच नहीं जानता, तू अपना सच नहीं जानना चाहता बेटा, क्योंकि सच जानकर तू खुद को खो देगा। रोहन अब खुद को बचाने के लिए अपने को किडनैपर से भागने लगता है। वो बहुत हाथ पैर मारता है और किसी तरीके से किडनैपर्स के चंगुल से वो छूटकर भागने में कामयाब हो जाता है और भागने की कोशिश करता है। इंस्पेक्टर काव्या, आरव और अनन्या उसका पीछा करते हैं, लेकिन सब कुछ बहुत देर से हुआ था कहानी, इसलिए लेकिन अब सब कुछ बहुत देर हो चुका था। रोहन को याद आता है कि उसकी मां ने मरने से पहले एक चिप इम्प्लांट की थी। उसके दिमाग में एक चिप लगाया था जिसमें प्रोजेक्ट गुमशुदा का सारा सीक्रेट था और डॉक्टर खन्ना जो उसके पिता थे उसे निकालना चाहता है। लेकिन तभी विक्रांत वहां आता है और बताता है, मैंने ही ये सब शुरू किया था और अब मैं ही इसे खत्म करूंगा। तो विक्रांत यानी रोहन का पिता वहां आया और वो बताता है कि मैंने ये सब शुरू किया था और
अब मैं ही इसे खत्म करूंगा। और वहीं पर एक अचानक शूट आउट होता है, कोई हमला होता है और डॉक्टर खन्ना जो कि इस प्रोजेक्ट गुमशुदा का मास्टरमाइंड था वो मर जाता है। लेकिन विक्रांत जो उसका रोहन का पिता है वो भी घायल हो जाता है इसमें। विक्रांत की भी अब स्थिति नाजुक थी और मरते वक्त विक्रांत रोहन से कहता है कि बेटा अब तू अब गुमशुदा नहीं है, अब तू आज़ाद है। और रोहन लैब को आग लगा देता है और बाहर निकल जाता है। लेकिन आखिरी सीन में इंस्पेक्टर काव्या को एक नया मैसेज आता है और उस पर लिखा होता है सब्जेक्ट टू एक्टिवेटेड। अब बात यह है कि सब्जेक्ट टू क्या है, कि मास्टरमाइंड तो डॉक्टर खन्ना था, ये तो मर गया और विक्रांत भी अब मर चुका है। इसके बाद भी इंस्पेक्टर काव्या को डायरेक्ट मैसेज आता है कि सब्जेक्ट टू एक्टिवेटेड। सब्जेक्ट वन में रोहन था जिस पर एक्सपेरिमेंट वगैरह चल रहे थे, जिसकी कहानी आपने सुन चुके हैं। और लास्ट में मैसेज आता है सब्जेक्ट टू एक्टिवेटेड। इसका मतलब यह है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, कहानी तो अभी शुरू हुई है। अब ये कौन है, क्यों कर रहा है और उसका इस कहानी से क्या रिलेशन है, ये सब हम सुनेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और वो भी आप कमेंट करके बताएंगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कहानी अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, इंटरेस्टिंग हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और डेली ऐसे ही मस्त और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आपने चैनल आवाज़ की दुनिया को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नए कहानी को लेकर, किसी नए रहस्यमय कहानी को लेकर, एक किसी नए वीडियो में।